अज्ञात सूत्रों से पता चला है कि पिछले 3 से 4 दिनों में बरनोल की भारी मात्रा में बिक्री हुई है और न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी जमकर बिकी। अब भैया जब लोगों की जलेगी तो उसके लिए दवाई तो चाहिए ही ना। हालांकि जैसे भारत ने चांद की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग की तो बहुत सारे देशों को इससे खुशी हुई और उन्होंने भारत को शुभकामनाएं दी, लेकिन बहुत सारे देशों की जली भी बहुत। जैसे कि सबसे ज्यादा बीबीसी न्यूज और वेस्टर्न मीडिया की तो जलकर लाल हो गई। जीबी न्यूज के इस एंकर की तो इतनी जली कि पता नहीं इसने क्या क्या बक दिया। सबसे पहले तो इसने भारत को इस अचीवमेंट पर बहुत सारी शुभकामनाएं दी, लेकिन इसके बाद इसने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। Now inviting DU to return the 2.3 billion pounds foreign aid money that we sent them between 2016 and 2021, we should not be giving money to countries with a space program. As a rule, if you can afford to fire a rocket at the dark side of the moon, ये बोलता है कि भारत के पास चंद्रयान में लगाने के लिए 600 करोड़ रुपए है, तो हमें भारत को पैसा क्यों देना चाहिए। इसका नाम पैट्रिक है, जो कि जीबी न्यूज में एक एंकर का काम करता है। ये बोलता है कि हमने भारत को जो 2.3 बिलियन पाउंड की जो धनराशि 2017 और 2021 में दी थी वो हमें वापस चाहिए। ये बोलता है कि जो देश नियमित रूप से अपने स्पेस प्रोग्राम कर रहा है, जिसके पास इन प्रोग्राम को अफोर्ड करने के लिए इतना पैसा है, तो फिर उन्हें पैसे देने की क्या जरूरत। भारत में 229 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये कहता है कि भारत को अपना स्पेस प्रोग्राम छोड़कर गरीब लोगों पर ध्यान देना चाहिए। भारत पूरी दुनिया में 3.75 ट्रिलियन डॉलर की वार्षिक जीडीपी के साथ पूरी दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2023 में आगे भी जो लगभग 50 मिलियन पाउंड डॉलर की बात चल रही है वो भी भारत को नहीं देना चाहिए। ऑलराइट, ये तो बात ही अंग्रेज की औलाद की, लेकिन अब जवाब देने की बारी हमारी है। देखो, ब्रिटेन जैसा देश ऐसे ही विकसित अर्थव्यवस्था नहीं बना, बल्कि इसने हमारे देश में खूब लूट मचाई। 200 सालों तक ब्रिटिशों ने भारतीयों पर राज किया। इन लोगों को लगता है कि भारत एक गरीब देश है जिसके पास मूल सुविधाएं तो छोड़ो बल्कि खाने के पैसे भी नहीं है। तो भाई अंग्रेजों, तुम मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम हमारे देश में तंबूरा बजाने आए थे। भारत कोई छोटा मोटा लप्पू चप्पू कंट्री नहीं था, बल्कि भारत सोना चांदी हीरे जवाहरात कला आर्किटेक्चर शिक्षा चिकित्सा खाद्य श्रृंखला और कला का हब था। भारत को ऐसे सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता है। जब पूरे विश्व में कई सारी सभ्यताओं का उदय भी नहीं हुआ था, तब भारत में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी विकसित सभ्यताएं थी जो पानी के निकास सटीक निर्माण सिक्के औजार और कई सारी सुविधाओं से लैस थी। अगर आज भी आप ब्रिटेन के म्यूजियम में विजिट करेगा ना, तो आपको वहाँ पर कई सारी करोड़ों अरबों खरबों रुपए की मूर्तियां और हीरे जवाहरात आप वहाँ पर देख सकते हो, जो कि ये लोग भारत से चुरा कर ले गए थे। एक सर्वे के मुताबिक अंग्रेजों ने भारत से 45 ट्रिलियन की संपत्ति को लूटा था। अब ये कुछ चीजें देखो, ये सरिंडा जो गिटार की तरह एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, इसकी फिनिशिंग और डिजाइन देखो क्या गजब है। ये हनुमान जी की मूर्ति जो 1600 के दशक में साउथ इंडिया के किसी मंदिर से चुराई, वराह मूर्ति जो मथुरा से चुराई, हरिहर विष्णु जी की मध्य प्रदेश से चुराई हुई मूर्ति, संस्कृत में चित्रित लेख, हमारे सिक्के, खजुराहो के स्कल्पचर, मतलब बता नहीं सकता कि ये अंग्रेज हमारे देश से क्या क्या चुरा कर लाए हैं। और इसको ये लोग म्यूजियम बोलते हैं। अरे भैया, इसको चोर बाजार काहे घोषित नहीं कर देते। एक काम करते हैं, हम तुम्हें तुम्हारा सारा पैसा लौटा देंगे अभी के अभी, लेकिन बदले में तुम्हें हमारी सारी की सारी मूर्तियां और दूसरी चीजें जो तुमने भारत से चुराई है वो सारी की सारी हमें वापस कर दो। हमारे इन बेशकीमती संपत्ति के आगे इनकी ट्रिलियन पाउंड तो कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल अंग्रेजों ने भारत को लूटा, पहले खिलजी आए, तुगलक आए, अफगान आए, मुगल आए, डच आए, पुर्तगाल आए और बची कुची कसर अंग्रेजों ने पूरी कर दी। अंग्रेजों ने भारत का कोहिनूर हीरा भी चुराया था, जो लगभग 21 ग्राम का है। 1849 में इसे महारानी विक्टोरिया को गिफ्ट किया गया, जिसे आज भी टावर ऑफ लंदन के ज्वेल्स हाउस में रखा गया है। टीपू टाइगर जो कि लकड़ी का बना हुआ है, जो कि एक अंग्रेज का शिकार कर रहा है और इसके हैंडल को जैसे घुमाते हैं तो इसमें अंग्रेज के रोने की आवाज आती है। अब देखो, जब तुम किसी भी देश के म्यूजियम में जाते हो तो तुम वहाँ पर उस देश की ऐतिहासिक धरोहर, वहाँ के इतिहास से जुड़ी हुई चीजें, वहाँ के जो लेख है और वहाँ की जो जितनी भी पुरानी और रेयर चीजें हैं वो आपको म्यूजियम में देखने को मिलती है। लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। इंग्लैंड के इन म्यूजियम में इनका कुछ तो है नहीं, क्योंकि इनका इतिहास तो कुछ है भी नहीं। यहाँ पर जितनी भी चीजें वो सारी की सारी भारत से चुरा कर ही ले जाई गई है और इन्हीं चीजों को ये वहाँ पर ले जाकर उसका टिकट लगाकर करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं। इंग्लैंड के इन म्यूजियम में सारा का सारा सामान भारत का ही है, चोर साले। और ये अंग्रेज की औलाद हमें ज्ञान फैल रहा है कि हमें हमारा पैसा वापस दे दो। अरे बेटा, पहले हमें हमारा सामान वापस दे दे, फिर हम तेरा पैसा भी दे देंगे। कई लोगों को लगता है कि ब्रिटेन ने जो सहायता राशि भारत को दी है उससे भारत अपने स्पेस मिशन को कंप्लीट कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। दरअसल आपको पता होगा, जब साल 2020 और 21 में कोविड-19 ने पूरी दुनिया में त्रासदी मचाई थी, तब भारत ने ही गरीब, भूखे और जरूरतमंद देशों को अनाज और कई सारी खाद्य सामग्रियों का निर्यात किया था। भारत ने तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख वैक्सीन के टीके पूरी दुनिया में भेजे थे, जिनमें मोरक्को, ब्रिटेन, सऊदी अरब, ब्राजील जैसे 70 देश शामिल
शामिल थे जिनको भारत ने वैक्सीन की दवाई भेजी थी। तो क्या हुआ पैट्रिक भैया, कुछ बोलोगे इसके बारे में? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश की मदद की। ब्रिटिश को बचाने के लिए भारतीयों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। ब्रिटिश के लिए भारतीय सैनिकों की भूमिका काफी अहम थी। अगर इंडियंस ने ब्रिटिश का साथ नहीं दिया होता तो पैट्रिक अभी तुम इंग्लिश नहीं बोल रहे होते बल्कि जर्मनी बोल रहे होते, क्योंकि अगर हिटलर युद्ध जीत जाता तो वो तुम्हारे देश की माँ बहन कर देता। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी अंग्रेजों ने भारत की बड़ी धनराशि का इस्तेमाल युद्ध में किया, जबकि उस समय भारत गरीबी और आर्थिक मंदी की मार झेल रहा था। इस युद्ध में लड़ने वाले ब्रिटिश आर्मी का हर छठा जवान भारतीय था। इस युद्ध में 54,000 से अधिक भारतीय सैनिकों की मौत हुई और 70,000 से ज्यादा सैनिक इसमें घायल हो गए, जबकि 4,000 सैनिकों का तो अता पता भी नहीं चला। ऐसा माना जाता है कि उन्हें पकड़कर बंधक बनाया गया और आजीवन उन्हें कारावास में रखा गया। तो भैया पैट्रिक, भारत के इतने एहसान है तुम्हारे देश पर, तो पहले भैया इन एहसानों को चुकाओ, उसके बाद में आगे की बात करेंगे। इन लोगों को आज भी हमारा भारत देश गरीब, पिछड़ा हुआ और गंवार देश नजर आता है और खुद का देश तो कभी चांद पर उतर नहीं पाया, इसलिए ये दूसरों की तरक्की को देखकर जलते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत ने चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग की है, जहाँ पर दुनिया का कोई भी देश उतर नहीं पाया, तो फिर जलना तो स्वाभाविक है। अब जब आप तरक्की करोगे तो आपके पड़ोसी की तो जलेगी ही, तो ये डर अच्छा है और होना भी चाहिए। ये तो शुक्र मनाओ कि तुमने भारत को बहुत लूटा, वरना भारत आज चांद, सूरज और 9 के 9 जो ग्रह है उन पर पता नहीं जाने क्या क्या कारनामे करते, जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। तो बेटा भारत से उलझने से पहले एक बार अपनी गिरेबान में भी जरूर झांक लेना। तो भैया आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।